बेटा, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू का ये सेकेंड पार्ट है। ब्लड कार्पसेल्स के बारे में हम लोग इसमें पढ़ने जाएंगे। क्लियर। और मेनली अगर हम लोग बात ब्लड कार्पसेल्स की कर रहे हैं तो तीन तरह के ब्लड कार्पसेल्स होते हैं, जिसे हम लोग आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स कहते हैं। आरबीसी को इरेथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है और वहीं से हम अपना क्लास या वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। क्लियर। इसमें दिया हुआ इरेथ्रोब्लास्ट, इरेथ्रोसाइट्स, अदरवाइज रेड ब्लड कार्पसेल्स, एथ्रोसाइट्स या रेड ब्लड कार्पसेल्स। क्लियर। लिखा हुआ मैमेलियन आरबीसी आर बाइकॉन्वेक्स, बाइकॉन्केव। याद रखिएगा, मैमेलियन आरबीसी जो होता है वो बाइकॉन्केव होता है। क्यों? और सर्कुलर होता है, नॉन न्यूक्लिएटेड होता है। न्यूक्लियस न होने के कारण बीच में दबा होता है, जिसके कारण इसका शेप कॉन्केव हो जाता है। एट द टाइम ऑफ ओरिजिन न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द आरबीसी। याद रखिएगा, जब आरबीसी उत्पन्न होता है, जब आरबीसी बनता है, उस समय इसके पास न्यूक्लियस होता है, बट इट डिजनरेट ड्यूरिंग मैचुरेशन प्रोसेस। याद रखिएगा, आरबीसी से न्यूक्लियस डिजनरेट हो जाता है जब आरबीसी मैच्योर होता है। बाइकॉन्केव शेप ऑफ आरबीसी इंक्रीज सरफेस एरिया। याद रखिएगा, आरबीसी का सरफेस एरिया इसके शेप के कारण, बाइकॉन्केव शेप के कारण बढ़ जाता है, सतह बढ़ जाता है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस एंड ड्यू टू absence ऑफ न्यूक्लियस एंड प्रेजेंस ऑफ बाइकॉन्केव सरफेस शेप, मोर हीमोग्लोबिन कैन फील्ड इन आरबीसी। याद रखिएगा, एक तो न्यूक्लियस के न होने के कारण और दूसरा इस आकार के कारण इसके पास हीमोग्लोबिन की ज़्यादा मात्रा होती है। याद रखिएगा। अगला है एक्सेप्शन लिखा हुआ है कैमल एंड लामा। कैमल और लामा मैमल्स हैं, लेकिन इनका जो आरबीसी होता है वो बाइकॉन्वेक्स होता है। ठीक है, बाइकॉन्वेक्स होता है, ओवल शेप होता है, उसमें न्यूक्लियस होता है। याद रखिएगा। अगर हम बात करें अगली लाइन जो है, आरबीसी, इन आरबीसी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज एब्सेंट, सो इंडोस्केलेटन इज कंपोज्ड ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन, फैट एंड कोलेस्ट्रॉल। क्लियर। और ये तीनों चीज़ें मिल करके, स्ट्रक्चरल प्रोटीन, फैट एंड कोलेस्ट्रॉल मिल करके नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, जिसे हम लोग स्ट्रोमैटिन कहते हैं। स्ट्रोमैटिन कहते हैं। याद रखिएगा, विच इज अ स्पॉन्जी साइटोस्केलेटन। यह एक स्पॉन्जी साइटोस्केलेटन होता है बेटा। अगला लाइन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड डोनेंस मेम्ब्रेन। डोनेंस मेम्ब्रेन, याद रखिएगा, इट इज हाईली परमिएबल टू सम आयंस लाइक क्लोराइड एंड बाइकार्बोनियम आयन। याद रखिएगा, आरबीसी का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो हाईली परमिएबल होता है इन दो आयनों के लिए। कौन सा आयन? क्लोराइड आयन और बाइकार्बोनियम आयन। जबकि इम्परमिएबल होता है सोडियम आयन और पोटेशियम आयन के आयन। ठीक है, जबकि इम्परमिएबल होता है सोडियम आयन और पोटेशियम आयन। और इसी फिनोमेना को हम लोग डोमेन्स फिनोमेना कहते हैं। आगे है, ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्ट्रोमैटिन, स्पॉन्जी साइटोस्केलेटन एंड फ्लेक्सिबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आरबीसी कैन पास थ्रू लेस डायमीटर ब्लड कैपिलरीज। याद रखिएगा, जिस ब्लड कैपिलरीज का डायमीटर 5 माइक्रोन है, उससे भी होकर के 7.5 माइक्रोन वाला आरबीसी पास आउट हो जाता है। क्यों पास आउट हो जाता है? क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जो है वो फ्लैक्सीबल है। आरबीसी का स्ट्रक्चर जो है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो फ्लैक्सीबल है। याद रखिएगा। अगला है, इन आरबीसी हायर सेल ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड गोल्गी कॉम्प्लेक्स एब्सेंट। आरबीसी में ये दो सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। कौन कौन सी बात कर रहे हैं? माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता और गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी नहीं होता। ड्यू टू अब्सेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन आरबीसी। याद रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, इसके कारण इसमें आरबीसी में जो रेस्पिरेशन होता है वो एनारोबिक होता है, यानी बिना ऑक्सीजन के केवल ग्लाइकोलाइसिस में पॉसिबल है। आगे, इन आरबीसी एंजाइम्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस प्रेजेंट। जाहिर सी बात है, अगर ग्लाइकोलाइसिस होता है तो ग्लाइकोलाइसिस के एंजाइम्स होंगे। वाइल एंजाइम्स ऑफ क्रेब्स साइकिल आर एब्सेंट। इसमें क्रेब्स साइकिल के एंजाइम्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। इन आरबीसी कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम इज प्रेजेंट। याद रखिएगा, आरबीसी के अंदर स्पेशल एंजाइम है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज पाया जाता है, विच इंक्रीज रेट ऑफ फॉर्मेशन एंड डिसोसिएशन ऑफ कार्बोनिक एसिड। यह एंजाइम जो है CO2 और H2O के जुड़ने से जो कार्बोनिक एसिड होता है उसको बनाने में मदद करता है, उसको तोड़ने में मदद करता है। ठीक है, कितना? तो 5000 टाइम्स इस रेट को बढ़ा देता है। यानी H2O और CO2 के मिलने से जो कार्बोनिक एसिड बनता है, इसकी स्पीड को वो 5000 टाइम बढ़ा देता है। फास्टर कैटलिस्ट है, ये फास्टेस्ट कैटलिस्ट है विद जिंक। अगला है,
एंटीजन ऑफ ब्लड ग्रुप, एंटीजन ऑफ ब्लड ग्रुप आपको पता होगा कि हम लोग के पास, हम लोग का जो ह्यूमंस का जो ब्लड ग्रुप होता है वो 4 तरह का होता है, ए बी और ओ। ठीक है, यानी ब्लड ग्रुप के डिटर्मिनेशन के लिए जो एंटीजेंस होते हैं वो आरबीसी के सेल मेम्ब्रेन के इनर साइड पे मौजूद होते हैं, आरबीसी के सेल मेम्ब्रेन के इनर साइड पे मौजूद होते हैं, एंटीजन ए और एंटीजन बी। इफ आरएच एंटीजन इज प्रेजेंट, अगर अगर किसी पर्सन में आरएच एंटीजन है, इसका मतलब ये हुआ उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है। ठीक है, आरएच एंटीजन है तो यह एंटीजन भी आरबीसी के सरफेस पर ही पाया जाता है। आगे, सिंगल आरबीसी इज पैल येलो इन कलर, याद रखिएगा। सिंगल आरबीसी की अगर बात करें तो हल्के पीले रंग का होता है, लेकिन ग्रुप ऑफ आरबीसी अपीयर इन रेड कलर, लेकिन अगर आरबीसी के झुंड की बात की जाएगी तो वह लाल रंग का दिखता है, याद रखिएगा। इन आरबीसी रेड कलर रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट, ये सब जानते हैं कि आरबीसी का जो लाल रंग है वो एक पिगमेंट के कारण होता है जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं, और यह रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है, श्वसन में मदद करता है, ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। देखिएगा, इन ईच आरबीसी 26.5 करोड़ मॉलिक्यूल्स ऑफ हीमोग्लोबिन प्रेजेंट, याद रखिएगा। प्रत्येक आरबीसी में 26.5 करोड़ मॉलिक्यूल्स होते हैं बेटा हीमोग्लोबिन के। आगे है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ईच मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन इज 67 इंटू 67,200 डाल्टन। हीमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 67,200 होता है। इन कंपोजिशन ऑफ आरबीसी 60% H2O, अगर हम लोग आरबीसी के कंपोजिशन की बात करें तो उसमें पानी 60% है और सॉलिड सब्सटेंस जो है वो 40% है, जिसमें से सॉलिड में से अकेले 36% वेट जो है वो हीमोग्लोबिन का है, अकेले 36% वेट जो है वो हीमोग्लोबिन का है। इस हिसाब से 90% आरबीसी का ड्राई वेट जो होता है वो हीमोग्लोबिन का होता है। हीमोग्लोबिन नेक्स्ट स्टडी हम लोग की होगी वो हीमोग्लोबिन होगा। इट इज़ कंपोज ऑफ 2 कंपोनेंट्स, याद रखिएगा। हीमोग्लोबिन जो होता है वो 2 कंपोनेंट का बना होता है, एक हीम और दूसरा ग्लोबिन, एक हीम और दूसरा ग्लोबिन। इसमें हीम जो होता है वो 5% होता है और लिपिड पार्ट होता है, लिपिड का बना होता है, जबकि ग्लोबिन जो है वो 95% हिस्सा बनाता है हीमोग्लोबिन का और वो प्रोटीनेसियस पार्ट होता है। हिम हिम की अगर बात करेंगे तो हिम में आयरन और पोरफायरिन होता है। अगर हिम की बात करेंगे तो हिम में आयरन और पोरफायरिन होता है। आयरन प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ फेरस आयन। हीमोग्लोबिन में जो आयरन होता है वो फेरस आयन के फॉर्म में होता है, जबकि अगर मसल्स की बात करें और मसल्स के मायोग्लोबिन की बात करें उसमें मौजूद आयरन जो होता है वो फेरिक आयन के फॉर्म में होता है। अगला है पोरफायरिन। पोरफायरिन इज कंपोज्ड ऑफ, पोरफायरिन जो होता है वो बना होता है बेटा एसिटिक एसिड एंड ग्लाइसिन एमिनो एसिड का, एसिटिक एसिड और ग्लाइसिन एमिनो एसिड का। ईच मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन कैरी 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, याद रखिएगा। हीमोग्लोबिन का एक अणु जो होता है वो ऑक्सीजन के 4 अणुओं को ढोता है अपने साथ। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कैरी 1.4 ml ऑक्सीजन, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन जो होता है 1.34 मिलीलीटर ऑक्सीजन को ढोता है, जबकि 100 ग्राम मिलीलीटर ब्लड में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, मेल में ये थोड़ा ज़्यादा होता है, फीमेल में थोड़ा कम होता है। हार्ड लेबरर्स में थोड़ा ज़्यादा होता है और कम मेहनत करने वाले लोगों में हीमोग्लोबिन का मात्रा कम हो जाता है। 100 ml ब्लड ट्रांसपोर्ट 20 ml ऑक्सीजन, याद रखिएगा। ह्यूमन में 100 ml ब्लड जो होता है वो 20 ml ऑक्सीजन को कैरी करता है। आगे ग्लोबिन की हम बात करेंगे तो ग्लोबिन में क्या होता है, ईच मॉलिक्यूल ऑफ ग्लोबिन प्रोटीन कंपोज्ड ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन, इसको याद रखिएगा। ग्लोबिन के प्रत्येक मॉलिक्यूल में, ग्लोबिन के प्रत्येक मॉलिक्यूल में पॉलीपेप्टाइड की 4 चेन्स होती हैं, पॉलीपेप्टाइड की 4 चेन्स होती हैं। पॉलीपेप्टाइड की ये चेन 4 तरह की होती है, याद रखिएगा। पॉलीपेप्टाइड की ये चेन 4 तरह की होती है, जिसे क्रमशः अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन, बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन, गामा पॉलीपेप्टाइड चेन और डेल्टा पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं। इन चारों को अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं। अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन जो होता है उसमें 141 एमिनो एसिड्स होते हैं, जबकि बीटा में 146 एमिनो एसिड्स होते हैं। गामा में भी 146 एमिनो एसिड होते हैं और डेल्टा में भी 146 एमिनो एसिड्स होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ 3 पॉलीपेप्टाइड्स, ऑन द बेसिस ऑफ दीज पॉलीपेप्टाइड्स चेन्स आर, यानी पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर ऑफ हीमोग्लोबिन आर ऑफ 3 टाइप्स, याद रखिएगा। पॉलीपेप्टाइड चेन्स के बेसिस पे, 3 तरह के पॉलीपेप्टाइड चेन्स के बेसिस पे हीमोग्लोबिन इन 3 तरह का होता है, जिसे हम लोग HbA, HbA2
और HbF कहते हैं। हीमोग्लोबिन ए, हीमोग्लोबिन A2 और हीमोग्लोबिन F कहते हैं। हीमोग्लोबिन ए जो है वो एडल्ट का हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन A2 भी है, वो भी एडल्ट का हीमोग्लोबिन है, जबकि हीमोग्लोबिन F जो है वो फीटस ब्लड का हीमोग्लोबिन है। याद रखिएगा, HbA में 2 अल्फा और 2 बीटा चिन्ह होता है। HbA में 2 अल्फा और 2 बीटा चिन्ह होता है, जबकि HbA2 में 2 अल्फा और 2 डेल्टा चिन्ह होता है, जबकि HbF में फीटस हीमोग्लोबिन में Hb 2 अल्फा और 2 गामा चिन्ह होता है। याद रखिएगा, ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ फीटल हीमोग्लोबिन इज मोर देन एडल्ट हीमोग्लोबिन। याद रखिएगा, फीटस का जो हीमोग्लोबिन है वो ज़्यादा ऑक्सीजन कैरी कर सकता है तुलना में एडल्ट के हीमोग्लोबिन से। साइज ऑफ आरबीसी, अगर बात करें हम लोग साइज ऑफ आरबीसी के साइज की, तो ह्यूमन आरबीसी 7.4 माइक्रोन डायमीटर का होता है, जबकि रैबिट का आरबीसी 6.9 माइक्रोन डायमीटर का होता है। यहीं पे फ्रॉग के आरबीसी की बात करें तो 35 माइक्रोमीटर का होता है। याद रखिएगा, 35 माइक्रोमीटर का होता है, साइज में बड़ा होता है और कॉन्वेक्स होता है। लार्जेस्ट आरबीसी की अगर हम लोग बात करें तो एम्फियोमा का होता है। लार्जेस्ट आरबीसी की बात करें तो एम्फियोमा का होता है। ये क्या है? तो ये एक एम्फीबियन है और यह आरबीसी 75 से 38 एंगस्ट्रॉम साइज वाला डायमीटर का होता है। जबकि अगर स्मॉलेस्ट आरबीसी की बात करें तो मस्क डियर का होता है। मस्क डियर क्या बेटा? तो कस्तूरी मृग है। कस्तूरी मृग का आरबीसी जो होता है 2.5 माइक्रोन का होता है और ये मैमल है। लार्जेस्ट आरबीसी एमंग ऑल मैमल इन एलिफेंट। याद रखिएगा, अगर मैमल्स की बात करें तो सबसे बड़ा आरबीसी हाथी का होता है जो 9 से 11 माइक्रोन का होता है। चेंज इन साइज ऑफ आरबीसी कॉल्ड एनाइसोसाइटोसिस। याद रखिएगा, ड्यू टू विटामिन B12। याद रखिएगा, ड्यू टू विटामिन B12 डिफिशियंसी। अगर विटामिन B12 की डिफिशियंसी होती है तब आरबीसी का जो शेप है वो बदल जाता है, साइज बड़ा हो जाता है। अगर विटामिन B12 की डिफिशियंसी हो तो आरबीसी का साइज बड़ा हो जाता है। याद रखिएगा, इस कंडीशन को मैक्रोसाइट्स कहते हैं। दीज आर इमेच्योर आरबीसी विच आर डिस्ट्रॉयड इन स्प्लीन। ऐसे आरबीसी मेच्योर होते हैं और ये स्प्लीन में जाकर के नष्ट हो जाते हैं। दीज आरबीसी अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन इज नॉर्मल। ऐसे आरबीसी का जो हीमोग्लोबिन मिलता है वो सामान्य होता है, कम नहीं होता। ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ आयरन आरबीसी बिकम स्मॉलर इन साइज कॉल्ड माइक्रोसाइट्स। याद रखिएगा, अगर आरबीसी में आयरन की डिफिशियंसी हो जा रही है तो इससे आरबीसी का साइज छोटा हो जाता है और ऐसे आरबीसी को माइक्रोसाइट्स कहते हैं। दे आर आल्सो डिस्ट्रॉयड इन स्प्लीन। ये आरबीसी भी स्प्लीन में जाकर नष्ट होते हैं, लेकिन इनमें हीमोग्लोबिन का अमाउंट कम होता है। यानी इनमें हीमोग्लोबिन यानी आयरन की अगर डिफिशियंसी होती है तो हीमोग्लोबिन का अमाउंट कम हो जाता है। शेप ऑफ आरबीसी, अगर हम लोग आरबीसी के शेप की बात करें तो आरबीसी कॉनकेव स्ट्रक्चर होता है। आरबीसी चपटा होता है, दोनों तरफ से सेंटर में धंसा होता है। चेंज इन द शेप ऑफ आरबीसी कॉल्ड पोइकिलोसाइटोसिस। इसे हम लोग पोइकिलोसाइटोसिस कहते हैं। आगे यूरेमिया एक ऐसी दशा है जिसमें ब्लड में यूरिया का अमाउंट बढ़ जाता है, सामान्य दशा से ज़्यादा हो जाता है। इस कंडीशन में आरबीसी बिकम इरेगुलर इन शेप। अगर यूरेमिया हो जाए तो आरबीसी का शेप इरेगुलर हो जाता है। सिकल सेल एनीमिया, आरबीसी बिकम सिकल शेप। अगर एक रोग है, हेरिडिटरी आनुवंशिक रोग है, इसके कंडीशन में आरबीसी का जो आकार है वो सिकल हंसुआ कलर हो जाता है। इफ आरबीसी इज केप्ट इन हाइपरटोनिक सोल्यूशन। अगर आरबीसी को किसी गाढ़े तरल में रखा जाए तो आरबीसी सिकुड़ कर छोटा हो जाता है, जिसे हम लोग सिरेनेशन कहते हैं। इन हाइपोटेनिक सॉल्यूशन इट विल बी बर्स्ट। अगर आरबीसी को एक तनु विलयन में रखा जाए, डाइल्यूटेड सोल्यूशन में रखा जाए, तो आरबीसी फूलकर फट जाता है। 0.8 to 1% NaCl का सोल्यूशन जो होता है आरबीसी के लिए आइसोटोनिक सोल्यूशन का काम करता है। यानी NaCl नमक का अगर 0.9% का सोल्यूशन तैयार किया जाए तो आरबीसी का के आइसोटोनिक होता है, उसमें आराम से आरबीसी रह सकता है, ना फटेगा ना सिकुड़ेगा। अगर 80 to 100 mg का एक ग्लूकोज का घोल बनाया जाए, ठीक है, 100 ml ब्लड का, अगर उसमें 80 से 100 मिलीग्राम ग्लूकोज अगर डिजोल्व किया जाए तो आरबीसी के लिए आइसोटोनिक सोल्यूशन बन जाएगा। लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी, याद रखिएगा, अलग अलग जीवों में आरबीसी का उम्र कितना होता है। ह्यूमन में आरबीसी का उम्र 120 दिन होता है,
न्यू बॉर्न बेबी में 100 दिन, रैबिट्स में 80 डे, फ्रॉग में 100 डेज। एवरेज लाइफ स्पॉन ऑफ आरबीसी इन मैमल इज 120 टू 127 डेज। अगर मैमल्स में देखें आरबीसी का औसत उम्र लाइफ स्पॉन तो 120 से 127 दिन का होता है। अब हम बात करते हैं आरबीसी काउंट का, आरबीसी की संख्या का। नंबर ऑफ आरबीसी पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड इज कॉल्ड आरबीसी काउंट। आरबीसी काउंट उस संख्या को कहते हैं जो 1 मिलीमीटर ब्लड में उपस्थित होता है। मनुष्य में यह संख्या 55 लाख होती है। मनुष्य के मेल में यह संख्या 55 लाख होती है। फीमेल में यह संख्या 45 लाख होती है। न्यू बॉर्न बेबी में 68 लाख होता है। रैबिट में 70 लाख होता है। फ्रॉग में यह संख्या 4 लाख के आसपास होता है। याद रखिएगा, यह संख्या 4 लाख के आसपास होता है। और अलग अलग दशाओं में इसकी संख्या घटती बढ़ती रहती है। इंक्रीज इन आरबीसी काउंट कंडीशन कॉल्ड पॉलीसाइथेमिया। याद रखिएगा, अगर आरबीसी की संख्या सामान्य से अधिक हो जाए तो इस दशा को हम लोग पॉलीसाइथेमिया कहते हैं। दिस कंडीशन ऑकर इन हिल स्टेशन। ऐसा कंडीशन उन लोगों में देखने को मिलता है जो ऊंचाई पर रहते हैं, चोटियों में रहते हैं, लेह लद्दाख जैसी जगह पर रहते हैं। डिक्रीज इन आरबीसी काउंट इस कंडीशन इज नोन एज एनीमिया। अगर शरीर में आरबीसी का काउंट कम होने लगे या कम हो जाए तो इसे एनीमिया कहा जाता है। मैक्रोसिस्टिस नॉन क्रोमिक एनीमिया। मैक्रोसिस्टिस नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया ड्यू टू विटामिन B12 डिफिशियंसी ऑफ मैक्रोसाइट्स आर फॉर्म। याद रखिएगा, ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B12 मैक्रोसाइट्स आर फॉर्म विच आर डिस्ट्रॉयड इन स्प्लीन। ऐसे आरबीसी स्प्लीन में नष्ट हो जाते हैं। इन मैक्रोसाइट्स हीमोग्लोबिन परसेंटेज इज नॉर्मल, जैसे हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। आगे दिया हुआ है माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। माइक्रोसाइटिक साइज में कम हो जाएगा, नहीं, लोहे की डिफिशियंसी हो जाए आयरन की। ड्यू टू एफी डिफिशियंसी माइक्रोसाइट्स आर फॉर्म। अगला लिखा हुआ है नॉर्मोसाइटिक या नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया, एक्सेस लॉस ऑफ ब्लड। अगर ब्लड का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है तो इसके वजह से क्रोमिक एनीमिया हो जाता है। फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। याद रखिएगा, जीवों के शरीर में आरबीसी कहाँ बनेगा, किस जगह बनेगा। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इज नोन एज इरेथ्रोपोएसिस। याद रखिए बेटा, आरबीसी के बनने की प्रक्रिया को इरेथ्रोपोएसिस कहा जाता है। ऑर्गन विच प्रोड्यूस आरबीसी कॉल्ड इरेथ्रोपोएटिक ऑर्गन। अगर वह अंग जिसमें आरबीसी का निर्माण होता है उसे इरेथ्रोपोएटिक ऑर्गन कहा जाता है। हॉर्मोन्स विच स्टिमुलेट इरेथ्रोपोएसिस इज कॉल्ड इरेथ्रोपोएटिन। याद रखिएगा, वह हार्मोन जो इरेथ्रोपोएसिस को स्टिमुलेट करता है यानी आरबीसी के बनने की क्रिया को प्रेरित करता है उसको इरेथ्रोपोएटिन हार्मोन कहते हैं। और यह किडनी में तैयार होता है, किडनी द्वारा साबित होता है। फर्स्ट आरबीसी प्रोड्यूस बाई योगसेक। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, पहला आरबीसी योगसेक द्वारा उत्पन्न होता है। ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक लाइफ आरबीसी आर प्रोड्यूस बाई लीवर। याद रखिएगा, एम्ब्रियोनिक जीवन में, एम्ब्रियो के फॉर्म में, एम्ब्रियोनिक कंडीशन में जब आरबीसी बनता है तो वह लीवर द्वारा, स्प्लीन द्वारा, प्लेसेंटा द्वारा और थाइमस ग्लैंड द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। इन एडल्ट स्टेज आरबीसी प्रोड्यूस बाई रेड बोन मैरो विच फील्ड इन ट्रेबेकुली ऑफ स्पॉन्जी टिश्यू। याद रखिएगा, एडल्ट पर्सन में आरबीसी का प्रोडक्शन जो होता है रेड बोन मैरो की सेल्स करती हैं और वो सेल्स स्पॉन्जी टिश्यू के ट्रेबेकुली में भरी होती हैं। किडनी इज एन इरेथ्रोपोएटिक ऑर्गन ऑफ फ्रॉग। याद रखिएगा, मेढक में किडनी जो होता है आरबीसी उत्पन्न करने वाला अंग है। अगर हम लोग बात आरबीसी के मॉडिफिकेशन की करें या मैच्योरेशन की करें तो नीचे दिया हुआ है रेड बोन मैरो। रेड बोन मैरो वह जगह है जहाँ आरबीसी बनता है। आरबीसी की रेड बोन मैरो की कौन सी कोशिका आरबीसी बनाती है उसे बोलते हैं माइलॉइड या माइलोजिनस टिश्यू। माइलोजिनस टिश्यू की जो सेल्स होती हैं उसे मायोब्लास्ट सेल्स कहते हैं। ये सेल स्टेम सेल होती हैं, एम्ब्रियोनिक रिजर्व होती हैं। ये स्टेम सेल मॉडिफाइड होकर के प्री इरेथ्रोब्लास्ट सेल को बनाती हैं। 2 डिप्लॉइड इन नंबर होता है। प्री इरेथ्रोब्लास्ट सेल्स जो होती हैं वो माइटोसिस सेल डिवीजन करती हैं जिससे इरेथ्रोब्लास्ट सेल्स बनते हैं। इरेथ्रोब्लास्ट सेल्स में क्या क्या पाया जाता है तो इरेथ्रोब्लास्ट सेल्स में न्यूक्लियस मौजूद होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट, सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट। इरेथ्रोब्लास्ट सेल में न्यूक्लियस भी होता है, इरेथ्रोब्लास्ट सेल में सेल ऑर्गेनेल्स भी होते हैं। इरेथ्रोब्लास्ट सेल में
स्ट्रोमैटिन अब्सेंट होता है, बेटा याद रखना बेटा, स्ट्रोमैटिन अब्सेंट होता है जो साइटोस्केलेटन है। इरेथ्रोब्लास्ट सेल में हीमोग्लोबिन अब्सेंट होता है। इरेथ्रोब्लास्ट सेल में साइज डबल दैन आरबीसी, आरबीसी की तुलना में इरेथ्रोब्लास्ट सेल का साइज डबल होता है, जैसा कि लिखा हुआ है। इरेथ्रोब्लास्ट सेल मॉडिफाई होकर के रेटिकुलोसाइट्स को बनाता है, रेटिकुलोसाइट्स को बनाता है। रेटिकुलोसाइट्स को हम लोग इमेच्योर आरबीसी कहते हैं, रेटिकुलोसाइट्स को हम लोग इमेच्योर आरबीसी कहते हैं। आगे, इमेच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस अब्सेंट होता है, सेल ऑर्गेनेल्स अब्सेंट होते हैं, स्ट्रोमैटिन प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन डिपॉजिटेड होता है और साइज आरबीसी के बराबर होता है। अगला, रेटिकुलोसाइट्स जो होता है वो मैच्योर होता है किसके प्रेजेंस में? तो विटामिन B12 के प्रेजेंस में, फॉलिक एसिड के प्रेजेंस में ये बदल जाता है नॉर्मोसाइट्स में। याद रखिएगा, नॉर्मोसाइट्स में, नॉर्मोसाइट्स सेम साइज ऑफ आरबीसी होता है, आरबीसी के बराबर इसका साइज होता है। और अब यह नॉर्मोसाइट्स ब्लड में एंटर करता है, अब यह नॉर्मोसाइट्स ब्लड में प्रवेश करता है, इसे हम लोग इरेथ्रोसाइट्स कहते हैं, जिसे हम लोग आरबीसी कहते हैं। आगे, 1% आरबीसी डिस्ट्रॉय डेली बट इन सेम नंबर न्यू आरबीसी इंटर इन द ब्लड। याद रखिएगा, प्रतिदिन हम लोग के ब्लड से 1% आरबीसी नष्ट होता है और उतना ही आरबीसी हम लोग के ब्लड में प्रवेश कर जाता है। डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी ऑकर इन स्प्लीन। याद रखिएगा, आरबीसी जो नष्ट होता है वो स्प्लीन में होता है, जिसके कारण स्प्लीन को आरबीसी का कब्रिस्तान या ग्रेवयार्ड भी कहते हैं। स्प्लीन स्टोर एक्सेस ब्लड कार्ब सेल्स, सो इट इज़ कॉल्ड ब्लड बैंक ऑफ बॉडी। याद रखिएगा, जरूरत के अनुसार थोड़ी बहुत मात्रा में ब्लड को स्प्लीन ब्लड को अपने पास इकट्ठा रखता है, जिसके कारण स्प्लीन को ब्लड बैंक भी कहा, शरीर का ब्लड बैंक भी कहा जाता है। इन रेस्टिंग एंड स्लो फ्लोइंग ब्लड द आरबीसी फॉर्म पाइल्स। याद रखिएगा, अगर शरीर आराम कर रहा हो, ब्लड न बह रहा हो तब, या आरबीसी या ब्लड का फ्लो धीमे हो तब, आरबीसी एक के ऊपर एक दूसरे से जुड़ करके रूलोक्स का निर्माण करता है, ढेर बनाता है, जिसे हम लोग रूलोक्स कहते हैं। ठीक है, इसमें सरफेस टेंशन के कारण आरबीसी जुड़ जाते हैं। आगे लिखा है, माइन्यूट बाइट ऑफ डिसइंटीग्रेटेड रेड ब्लड कार्ब सेल्स आर नोन एज हीमोकोनिया। याद रखिएगा, अगर छोटे छोटे आरबीसी के टुकड़े हों तो इसको हम लोग हीमोकोनिया बोलते हैं। घोस्ट ऑफ आरबीसी इज मेड अप ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। याद रखिएगा, अगर आरबीसी फट गई है, उसका पदार्थ समाप्त हो गया है, केवल प्लाज्मा मेम्ब्रेन बचा है आरबीसी का, उसे हम लोग घोस्ट ऑफ आरबीसी कहते हैं। याद रखिएगा, उसे हम लोग घोस्ट ऑफ आरबीसी कहते हैं। हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक का जो वीडियो होगा वो WBC के ऊपर होगा बेटा, और नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए।